डिजिटल तबसरा में खुश आमदीद। हमारी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आपको समझ लग सके कि वीडियो किस बारे में। आज की हमारी वीडियो पाकिस्तान में चलने वाले जितने भी नेटवर्क्स हैं उनके बारे में, बैंकिंग निज़ाम के बारे में। जो प्राइवेट बैंकिंग निज़ाम है उसको हम नाम बैंकिंग का ही दे देते हैं कि उन निज़ाम जो निज़ाम हमारे मुल्क में तरसीलात ज़र कह लें या उसको आप कह लें कि जो पैसा ट्रांसफ़र करने के निज़ाम है उस पर गुफ्तगू करेंगे, हमारे इंटरनेट पे गुफ्तगू करेंगे, हमारे बैंकिंग निज़ाम पे गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले हम गुफ्तगू करेंगे हमारे यहाँ पे जो प्राइवेट सिस्टम बने हुए हैं पैसा एक दूसरे को ट्रांसफ़र करने की। मिसाल के तौर पे जैज़ कैश है। अभी जैज़ कैश कहता है कि जी जैज़ कैश जैसे जहाँ पे आसानी है, आपको किसी को भी मैक्सिमम 60,000 रुपये तक भी भेजना है तो वो आप जैज़ कैश के ज़रिए भेज सकते हैं। इन लोगों ने किया क्या, इन लोगों ने अपना सेटअप बनाया, पूरा सेटअप का जाल बिछा दिया। अभी सेटअप का जाल बिछा दिया, लेकिन इन लोगों ने गलती सबसे बड़ी क्या की जो कि इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। जैसे जैज़ कैश ने अपना नेटवर्क तो बिछा दिया, लेकिन इन्होंने एक बाकायदा जैसे कंपनी को अपना, जिसे कहते हैं ना, आपने देखा होगा कि कंपनीज के एड्स देखे होंगे, जब कोई कंपनी अपनी कार लॉन्च करती है ना तो वो उसका इंतहाई टेस्ट करती है। इंतहाई टेस्ट का मतलब क्या कि वो उसका एक्सीडेंटल टेस्ट करते हैं कि अगर इसका एक्सीडेंट भी हो जाता है तो ये इसका नुकसान क्या होगा, अंदर बैठे हुए ड्राइवर को, पैसेंजर को वो कैसे महफूज रह सकेंगे, उनको ये कितनी स्पीड में जाकर लगे तो कितना नुकसान होगा, किस चीज़ से टकराए तो कितना नुकसान होगा। ये सारा होता है इंतहाई टेस्ट। ठीक है, मैं इंतहाई टेस्ट इसको इसलिए कह रहा हूँ, इंग्लिश में इसको इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा कि मैं जानता हूँ और ख़ुद भी आप सब भी जानते हैं कि पाकिस्तान में सब लोग इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारी मादरी ज़ुबान है, जो हमारी कौमी ज़ुबान है, उसमें ही आसान से आसान अल्फाज, इंग्लिश के ही अल्फाज उनका उर्दू में तर्जमा करके वो मुंतखब करके आप तक पहुँचाए जाएँ। तो इन कंपनियों ने इंतहाई टेस्ट नहीं किया। कैसे कि अभी इशू आजकल क्या चल रहे हैं जैज़ कैश के, हर जगह पे लोगों ने देखा होगा कि आप कुछ भी किसी को ट्रांसफर करने लगे हैं तो वो एरर आ रहा है। वो एरर कैसे आ रहा है? मिसाल के तौर पे इनका डेटा इनका जो हार्डवेयर था, जब इन्होंने स्टार्ट किया, इनका हार्डवेयर बनाया इन्होंने 100 बंदों के लिए कि 100 बंदों को पैसा ट्रांसफर करना है, तो उसका डेटा उसके डेटा जो होगा वो ये उस हार्डवेयर में इंस्टॉल, उसमें सेव होगा। अभी क्या हुआ, इनकी मार्केट बढ़ती गई, वो हज़ारों, 100 से हज़ारों में गई, हज़ारों से लाखों में गई, लाखों में करोड़ों में गई, लेकिन हार्डवेयर वही रहा, हार्डवेयर वही पुराना रहा। उसकी वजह से क्या हुआ, लोड बढ़ता गया, हार्डवेयर सुस्त होता गया, क्योंकि उसके अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो उस चीज़ को बर्दाश्त कर सके, वो उस चीज़ पे चल सके, वो उतने बंदों को, इतने सिस्टम को मैनेज कर सके। तो वो क्या होता है, आपने आमतौर पर सुना होगा कि यार वो सिस्टम में एरर आ रहा है, पैसे किसी को भेजे हैं तो वो पहुंचे नहीं है, या अगले तक नहीं पहुंचे, या गलत बंदे तक चले गए हैं। ऐसा भी बाज़ दफ़ा होता है ना कि आपने सही अकाउंट दिया है, जैज़ कैश का या इजी पैसा का, मनीग्राम का और किसी चीज़ का दिया, सही आपने अकाउंट है, लेकिन वो पैसे किसी गलत बंदे के पास चले गए हैं। वो कैसे चले गए हैं कि इन लोगों के पास उतना डेटा सेंटर ही नहीं है इनका, इन लोगों ने अपना उतना बड़ा डेटा सेंटर ही नहीं बनाया हुआ। मैं ये गुफ्तगू का हमारे इस दौरान डेटा फिर क्यों आएगा कि डेटा सेंटर का होना कितना ज़रूरी है, हार्डवेयर का होना, हार्डवेयर सिस्टम का मजबूत तरीन होना कितना ज़रूरी है। अभी हम आते हैं बैंकों की तरफ। आप बैंक में चले जाए, मिसाल के तौर पर आपको कुछ भी करवाना है ना, आप लाइन में लगे हुए हैं, तो जब आपकी बारी आएगी ना तो वो वहाँ पे जो ऑपरेटर साहब बैठे होंगे ना, वो कहेंगे जी हमारा सिस्टम डाउन हुआ है। भाई सिस्टम तो खुद ही डाउन होगा कि दुनिया इस वक्त काम कर रहे हैं, दुनिया का बैंकिंग निज़ाम 2021 में, और हमारा बैंकिंग निज़ाम के जो अंदर सिस्टम चल रहा है वो 1955-60 वाला चल रहा है। अगर किसी को नहीं यकीन तो जाके जांच पड़ताल कर ले कि अभी तक सब कुछ वो कागज़ कलम पे है, सब कुछ वो, अगर उन्होंने अपने कनेक्शन भी लगवाए हुए हैं, आप यकीन करें बैंकों के कनेक्शन 5-5 MB के हैं, 7-7 MB के हैं यार, बैंक ऐसे कनेक्शन पे चलते हैं। और सिस्टम आपका जाके जब इनके इनसाइड जाए आप बैंक में, उनका कंप्यूटर देखें तो विंडो XP चल रही है। और खुदा के बंदो, पाकिस्तानी कौम पे रहम करो, पाकिस्तानी कौम का वक्त बचाओ, थोड़ा ये बैंक पैसा लगाएं। अब इस चीज़ को पुश किसने करना है? इस चीज़ को पुश करना है पब्लिक ने। हमारी पब्लिक को भी क्या है कि बस मेरी बारी आ जाए, मुझे मेरा काम हो जाए, बाकी जाए भाड़ में। बाकी का काम होता है नहीं होता, मुझे टेंशन नहीं है, मेरा काम 5 मिनट का 15 मिनट में भी होगा ना तो टेंशन नहीं है। इस चीज़ से निकलिए। इन बैंकों को, ये जैज़ कैश को, इजी पैसा को, इन चीज़ों को किसने बदलने पे मजबूर करना है? इनको मजबूर करना है आप लोगों ने। हमारा काम सिर्फ आप तक आगाही पहुंचाना है कि कैसे। देखें, बहुत से चैनल्स होंगे पाकिस्तान में जो इन चीज़ों पे वीडियोस बना रहे होंगे। हम जैज़ कैश के खिलाफ वीडियो नहीं बना रहे, हम किसी बैंक के खिलाफ वीडियो नहीं बना रहे, हम डेटा के बारे में वीडियो बना रहे हैं और सिस्टम के बारे में वीडियो बना रहे हैं कि इनका सिस्टम इतना स्लो है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा तजर्बा हुआ हो कि पैसे दिए कहीं और हैं, गए कहीं और हैं, तो आप हमारी बात से इत्तेफाक करेंगे। बैंकिंग निज़ाम का मैंने आपको बता दिया। अभी
अभी हबीब बैंक का मैं नाम ले लेता हूँ। हबीब बैंक के आप किसी भी एटीएम पे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, छोटे मोटे शहरों की बात मैं करता हूँ, क्योंकि अगर आपका निज़ाम है क्या, तो वो यकसा पूरे पाकिस्तान में यकसा होना चाहिए। वो एटीएम अक्सर औकात ही उनकी एटीएम है ना जो वहां पे, वो या पैसे खत्म होते हैं या वो कार्ड आपका अंदर स्टक हो जाता है। नंबर 2, दूसरी नंबर पे आ जाए। यूबीएल का तो हमारी टीम का तजर्बा हुआ है ना कई दफा, तो यूबीएल में आप गए हैं, यूबीएल की वो जो उनकी एटीएम है उसके अंदर आपका या कार्ड स्टक हो जाएगा या पैसे लेट निकलेंगे या ये होगा या वो होगा। वो ये सारा सिस्टम किस पे है कि हमारे बैंकों ने अच्छे नेट कनेक्शन नहीं लगवाए हुए, अच्छे हार्डवेयर सिस्टम नहीं है इनके पास। ठीक है, ये इन्वेस्ट नहीं करते, ये कमा रहे हैं, लेकिन इन ये कमा के आपसे मुझसे कमा के अपने ही बैंकिंग निजाम ठीक नहीं कर रहे, तो उसका नुकसान किसको हो रहा है? हमें हो रहा है। इस सारे निजाम की वजह से आपको पता कौन नहीं आ रहा पाकिस्तान में? पेपैल पाकिस्तान में नहीं आ रहा है। अरे भाई पेपैल आगे एक्सपी पे चलेगा, अब एक्सपी विंडो पे पेपैल चलेगा। ऐसा नहीं होता पूरी दुनिया में। जिन लोगों ने पाकिस्तान से आउट ऑफ कंट्री, जिन लोगों ने पाकिस्तान से बाहर सफर किया हुआ, उन्हें पता है कि आप कहीं पे भी खड़े हुए एक मिनट लगता है पैसे निकलवाने में और पैसे जमा करवाने में। कोई इतना बड़ा लंबा काम नहीं है, सब कुछ आपके मोबाइल पे हो जाता है। तो पाकिस्तान में क्या है, यहाँ पे हबीब बैंक है वो बैंकिंग सिस्टम स्लो, यूबीएल है बैंकिंग सिस्टम स्लो, अलाइड बैंक है बैंकिंग सिस्टम है जो वो स्लो है। इस चीज को किसने बदलना है? इस चीज को मैंने और आपने बदलना है। हम किसी बैंक के खिलाफ वीडियो नहीं बना रहे, मैं बार बार दोहरा रहा हूं। मैं अगर कोई इस बैंक का मैनेजर, इस बैंक से रिलेटेड कोई बंदा मेरी वीडियो सुने, तो गुजारिश है कि यार खुदा के लिए अपने नेट कनेक्शन तो अच्छे लगवा लो। अगर आपने विंडो एक्सपी के अलावा किसी और चीज पे नहीं जाना, विंडो 10 पे आपने नहीं जाना, या आपने नया कोई जदीद सिस्टम कंप्यूटर नए पावर के कंप्यूटर आपने इस्तेमाल नहीं करने, तो खुदा के लिए अपने इंटरनेट कनेक्शन ही अच्छे लगवा लो कि आपको वीडियो वो आपकी जो चल रही है चीज, सिस्टम चल रहा है आपका, वो तो अच्छा चले। अभी 3-4 बैंक है, मैं उनके नाम दोबारा नहीं लूंगा, मैं दावे से कहता हूं हमने वहां जाके उनके इंटरनेट जो वहां पे बैंक में होता है उनसे उनका पासवर्ड लेके स्पीड टेस्ट किया। यकीन करें बैंकों के अंदर 5 MB का कनेक्शन लगा हुआ है। अभी बैंक का सिस्टम 5 MB कनेक्शन पे कैसे चलेगा? वो तो फंसेगा ही ना। एक बंदे की ट्रांजेक्शन करने में उसको 15 मिनट लग जाएंगे 5 MB के कनेक्शन को, क्योंकि पूरा सिस्टम होता है। तो बराए मेहरबानी मेरी आवाम से गुजारिश है कि वो बैंकों को पुश करें। आप एक बंदा है, आप बैंकों को रेवेन्यू दे रहे हैं, आप बैंक आपके जरिए कमा रहे हैं। ये कभी मत सोचिए कि बैंक आप बैंक से फायदा ले रहे हैं। बैंक आपसे फायदा ले रहा है, क्योंकि बैंक आपसे फायदा ले रहा है, आप बैंक से कोई फायदा नहीं ले रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने बैंक में 1 करोड़ रुपया जमा करवाया हुआ है, अभी वो करोड़ रुपया आपका फिक्स पड़ा हुआ है वहां पे, आपका आम अकाउंट नहीं, आपका फिक्स अकाउंट है। आपने वहां पे 1 करोड़ रुपया जमा करवा दिया 2 साल के लिए। 2 साल के लिए वो बैंक आपका 1 करोड़ रुपया इस्तेमाल कर रहा है, तो सहूलत क्या दे रहा है? वो 1 करोड़ रुपए से बैंक आगे हजारों लाखों काम कर रहा है, तो सहूलत क्या दे रहा है? सहूलत कुछ भी नहीं दे रहा वो आवाम को। ये थी हमारी बैंकों के बारे में डिटेल कि बैंकों को क्या क्या करना है। अपना हार्डवेयर सिस्टम ठीक करना है, अपना डेटा सेंटर सिस्टम ठीक करना है, अपना इंटरनेट कनेक्शन ठीक करना है। अभी हम आते हैं इंटरनेट कंपनियों की तरफ। कई इंटरनेट कंपनियां, ये मोबाइल कंपनियां क्या करती हैं, जहां पे जरूरत थी, मिसाल के तौर पे आपने बड़े बड़े बिल बोर्ड्स देखे होंगे कंपनियों के, मोबाइल कंपनियों के, कि ये जोंक का है, ये जैस का है, ये फलां कंपनी का है, ये फलां कंपनी का है। हमारे जी पूरे पाकिस्तान में 50,000 टावर है, हमारे पाकिस्तान में 10,000 टावर है। अब भाई सिग्नल ही नहीं आ रहे, मैंने आपके 50,000 टावर को क्या करना है? मेरा इंटरनेट ही नहीं ठीक चल रहा है, मैंने आपके 50,000 टावर को क्या करना है? ये करते क्या है? इन्होंने भी क्या गलती की है, इन्होंने भी अपना इंतहाई टेस्ट नहीं किया कि हमें आ रही, जहां पे मिसाल के तौर पे एक टावर लगा था जिस आबादी में आज से 5 साल पहले, वहां पे 2 पोस्टर लगाए थे इन्होंने। उस जगह की आबादी थी 5,000, वो 5,000 के लिए लगाए। अभी 5 साल के बाद भी आबादी वहां की 5,000 ही रहेगी। भाई वो 5 साल के बाद 25-30 हजार हो जाएगी। कम 25-30 हजार ना हो तो 15,000 तो होगी। आपको क्या करना था, इसको नेट मोबाइल कंपनी को इसको बूस्टर बढ़ाने थे, वहां पे अपने डेटा कैपेसिटी बढ़ानी थी, लेकिन उन्होंने नहीं बढ़ाई। उसकी वजह से क्या होता है, आपको इंटरनेट सही नहीं मिल पाता। आप कहते हैं कि यार मेरा 4G पैकेज भी है, मेरा 4G कनेक्शन भी है, मेरे सिग्नल भी आ रहे हैं, लेकिन चल नहीं रहा। मेरे सिग्नल पूरे हैं, मेरा सब कुछ पूरा, चल क्यों नहीं रहा? वो चल क्यों नहीं रहा? तो जो बूस्टर लगा हुआ है वो लगा हुआ है 5,000 लोगों के लिए, लेकिन उसको यूज कितने लोग कर रहे हैं? उसको 25,000 लोग यूज कर रहे हैं। तो वो 25,000 5,000 वाली चीज जब 25,000 बंदे तक डिवाइड होके आएगी, तो आप तक भाईजान 0 MB पहुंचेगा। आपने बेशक 4 MB छोड़ के आप 4 GB छोड़ के आप 17 GB का पैकेज कर लें, जितने मर्जी बड़े पैकेज कर लें आप, ठीक है, आपको नेट उसी स्पीड का मिलेगा। मेरी गुजारिश है उन तमाम पाकिस्तानियों से जिनका, वो पंजाबी में कहते हैं ना, जिसका हाथ पड़ता है, जिसका हाथ पहुंचता है, वो इन कंपनियों से रिक्वेस्ट करे कि भाई अपनी अपनी जो ये मशहूरी होती है ना, इसमें थोड़ा कम पैसा लगाएं। मशहूरी आपकी हो गई है, लोगों ने सिमें खरीद ली हैं, लोग आपका कनेक्शन यूज कर रहे हैं, तो आप बराए मेहरबानी पब्लिक को सर्विस भी अच्छी दें। तो जितनी सर्विस अच्छी होगी, देखिए दुनिया में कम्युनिकेशन सिस्टम जितना अच्छा होता है ना,
आपकी सारी चीज़ें वहाँ पे ठीक हो जाती हैं। जब हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक हो जाएगा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे धुंध ज़्यादा हो जाए तो वो क्या कहते हैं, सिग्नल नहीं आ रहे होते। ये तो हाल है यहाँ का पाकिस्तान में, इन्होंने किया हुआ कंपनियों ने, लेकिन कहते ही कोई नहीं। अभी हमारी किसी कंपनी के खिलाफ वीडियो नहीं थी, सिर्फ उन कंपनियों तक हमने चाहा, हमारी टीम ने ये इस चीज़ को ज़रूरी समझा कि ये जैज़ कैश, इजी पैसा, ये बैंकिंग निज़ाम, ये मोबाइल टावर्स, इन तक अपनी आवाज़ पहुंचाई जाए। और ये यूट्यूब से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है दुनिया में। अगर कोई बंदा कहना कि जी मैं फेसबुक के जरिए आवाज़ पहुंचा लूंगा, मैं स्नैपचैट के जरिए आवाज़ पहुंचा लूंगा, मैं फलां जरिए आवाज़ पहुंचा लूंगा, ऐसा नहीं होगा। अब यूट्यूब एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए आप अपना अच्छे तरीके से किसी को अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। और हमारी आज की रिक्वेस्ट थी जैज़ कैश से, इजी पैसा से, बैंकिंग निज़ाम से और मोबाइल कंपनियों से कि प्लीज़ पब्लिक के बारे में थोड़ा सोचें और इनको अच्छा नेटवर्क दें ताकि पब्लिक अच्छी चीज़ें देख सके और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। तो आपको लगे कि डिजिटल तबसरा की टीम ने ये 3-4 पॉइंट जो उठाए ये सच में हकीकत में है और इन पे काम करना अच्छी बात थी, तो प्लीज़ डिजिटल तबसरा की टीम का साथ दें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।